प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक नाम सबसे तेजी से उभरा है और वो नाम है गुड्डू उर्फ बमबाज का। जी हां, जिसके सीने में कई राज दफन हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि उसने अपराध की दुनिया में कदम महज 15 साल की उम्र में रख दिया था। वो शुरू में छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन बाद में वो बाहुबलियों के साथ जुड़ता रहा और उनके लिए बम बनाने लगा। कट्टा राइफल के उस दौर में वर्चस्व कायम करने वाले बाहुबलियों के लिए बम बड़ी चीज हुआ करती थी। बम बनाने की कला से ये बाहुबली खूब प्रभावित हुए। राह चलते बम बना देने वाला गुड्डू बिहार से लेकर यूपी में हमेशा बाहुबलियों की संगत में रहा, लेकिन उसके साथ जिसका नाम जुड़ा उसका अंत होता चला गया। ताजा उदाहरण अतीक अशरफ हैं और असद भी। गुड्डू बमबाज को लोग अब गुड्डू दगाबाज भी कह रहे हैं। आखिर क्यों, जबकि वो तो अतीक का छोटा भाई जैसा था। बताऊंगा पूरी कहानी, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गुड्डू मुस्लिम का नाम भले ही अतीक अहमद गुट के साथ रहा हो, लेकिन उसकी यूपी बिहार के तमाम बड़े माफियाओं और दबंगों बाहुबलियों के साथ दोस्ती रही है। यहां तक कि पूर्वांचल के श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर अभय सिंह, धनंजय सिंह तक के उसके याराने में शामिल थे, लेकिन उसकी फितरत में दगाबाजी थी। ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ला से इनकाउंटर के बाद से सब लोग सतर्क होते चले गए। बिहार की जेल में बंद एक माफिया को एक सुपारी देने पहुंचे गुड्डू को पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था। गुड्डू मुस्लिम सुपारी किलर भी है। वो कई साल से सुपारी लेकर कई लोगों की हत्या करा चुका है और की भी है। 1999 में वो पटना के बेउर जेल में तब पकड़ा गया था जब वो जेल में बंद माफिया राजन तिवारी से किसी की हत्या की सुपारी लेने की बात करने गया था, जिसके बाद उसकी जमानत अतीक भाई यानी अतीक अहमद ने कराई थी। तब से वो अतीक के साथ साय की तरह रहता था। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले तमाम लोग कहते हैं कि धोखा देना उसकी फितरत में शामिल है। वो जिसके साथ भी रहा या तो उसकी जान ले ली या फिर मुखबिरी करके उसे पुलिस के हाथों निपटवा दिया। गुड्डू मुस्लिम के अयोध्या कनेक्शन और उसके धोखेबाजी को लेकर तमाम किस्से पूर्वांचल में तैरते रहते हैं। प्रदेश के चर्चित बाहुबली अभय सिंह के साथ लंबे समय तक रहे रणधीर सिंह उर्फ लल्ला भैया ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। रणधीर सिंह लल्ला भैया बताते हैं कि साल 1996-97 के आसपास वो गुड्डू मुस्लिम के साथ मिले थे। पहली बार उनकी मुलाकात अयोध्या से सटे सराय राशि गांव में हुई थी, जहां वो अक्सर घूमा करता था। वजह थी संतोष सिंह से उसकी दोस्ती। संतोष सिंह सराय राशि गांव का ही रहने वाले थे और युवावस्था में ही संतोष के पास मारुति कार और राइफल हुआ करती थी और दबंगई धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही थी। इसी पर गुड्डू मुस्लिम उसके साथ घूमता था, उसके साथ रंगबाजी करता था। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम अंबेडकर नगर के चर्चित माफिया और हिस्ट्री सीटर रहे सत्येंद्र सिंह लंगड़ के संपर्क में रह चुका था, जिसकी अंबेडकर नगर के एक बड़े बाहुबली पवन पांडे से दुश्मनी हुआ करती थी। एक दिन बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र के साथ उनकी गाड़ी से अंबेडकर नगर से निकल रहा था और अयोध्या के सराय राशि गांव के पास उतरकर संतोष की मारुति कार से उसकी राइफल लेकर बैठ गया। सत्येंद्र और गुड्डू की गाड़ी की दूरी महज 100 मीटर के आसपास रही होगी, लेकिन तभी कुख्यात हिस्ट्री शीटर श्री प्रकाश शुक्ल सत्येंद्र सिंह लंगड़ को मार देते हैं। उनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। उस दौरान गुड्डू मुस्लिम अपनी गाड़ी को बैक करके सराय राशि की तरफ चला जाता है। वो पूरी वारदात को देखता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। उस पर आरोप लगे कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी, जिसके बाद श्री प्रकाश ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अगला धोखा उसने संतोष सिंह को ही दिया, जिसके साथ वो उतरकर गाड़ी में बैठ गया था, जिसका लखनऊ में ले जाकर पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। बाद में इसी संतोष को ले जाकर एक भट्टे के किनारे डेड बॉडी उसकी फेंक दी गई। इस मामले में बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चर्चित बाहुबली अभय सिंह से जुड़े करीबी लोग बताते हैं कि यहीं से अभय सिंह का गुड्डू मुस्लिम और धनंजय सिंह से अलगाव हो गया। दोनों में विश्वासघात की एक भावना पैदा हो गई, क्योंकि अभय सिंह को पता लग गया था पहले ही कि संतोष सिंह के साथ कुछ गलत होने वाला है या हो सकता है संतोष सिंह को मार दिया जाए। दरअसल संतोष सिंह अभय सिंह के गांव के बगल के ही रहने वाले थे और बचपन में उनकी दोस्ती हुआ करती थी। इसीलिए अभय ने गुड्डू मुस्लिम को सतर्क किया था कि संतोष सिंह के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका मर्डर हो गया। गुड्डू मुस्लिम को श्री प्रकाश शुक्ल की बाद में परछाई माना जाता था।
श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में रहकर तमाम बड़े मर्डर को अंजाम दिया। इसके साथ ही बताया जाता है कि उसने तो पूर्व सीएम की सुपारी तक ले ली थी। गुड्डू मुस्लिम ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के लिए भी बम बनाए। धनंजय सिंह, अभय सिंह और उनके गैंग में गुड्डू का अच्छा काम भी मिलता रहा है। गुड्डू मुस्लिम को श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई माना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ल ने लखनऊ में कई मर्डर किए और उनमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। गुड्डू मुस्लिम इस दौरान माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के लिए भी बम बनाता रहा। धनंजय सिंह और अभय सिंह के साथ उसने खूब काम किया। 2 दशक तक गुड्डू मुस्लिम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गैंग में नाम बनाता रहा। 1997 में गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ के नामी स्कूल के एक टीचर, जिसका नाम था फेडरिक जे गोम्स, और वो लामाटीनियर में गेम्स पढ़ाते थे, यानी सिखाते भी थे। गुड्डू मुस्लिम ने उनका मर्डर किया और जिसका खुलासा बाद में उसने स्वीकार भी किया, लेकिन इस केस में भी बाद में बरी हो गया। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले ये भी दावा करते हैं कि वो श्री प्रकाश शुक्ल के संपर्क में था और उस समय उसी ने श्री प्रकाश शुक्ल की मुखबिरी एसटीएफ से की थी। इसीलिए लोगों को शक है कि शायद गुड्डू ने ही एसटीएफ को असद का पता दिया था, जिसके बाद असद को एनकाउंटर में पुलिस ने झांसी में मार गिराया। अतीक के दुश्मनों से बाद में मिल गया, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि शाइस्ता के साथ गुड्डू अभी भी हो और लगातार फरारी काट रहा है। इसीलिए शायद शाइस्ता भी अब तक बेटे और पति के मरने के बाद भी और देवर की मौत के बाद भी ना तो उनके जनाजे में पहुंची, ना ही उसने सरेंडर किया और वो लगातार फरारी काट रही है। अब देखना है कि गुड्डू क्या असल में एसटीएफ के हाथ कब चढ़ता है और क्या उसने मुखबिरी वाकई में की है। इसका खुलासा तो गुड्डू ही कर सकता है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो ऐसी ही हैं कि अतीक के भाई अशरफ ने जब आखिरी शब्द जो मुंह से निकाला था वो नाम था गुड्डू मुस्लिम। जी हाँ, मरने से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर अशरफ ने एक कहानी या यूं कहिए कि एक सीगूफा तो छोड़ दिया है, जिसके तमाम तर्क निकाले जा रहे हैं, तमाम उसके आशाएं भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन गुड्डू मुस्लिम कब मिलेगा ये भविष्य बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।